हाय फ्रेंड्स। टुडे इज़ द 16th ऑफ मई और मैं आपका दोस्त दिवेश रामचरितमानस की कहानियाँ का एपिसोड 7 लेके 5 दिनों के बाद में आपके पास फिर से आया हूँ। कॉम्पेंसेट करने के लिए आज हम दो कहानियाँ सुनेंगे। उन दोनों कहानियों में एक तालमेल है, एक कॉमनैलिटी है। वो कॉमनैलिटी ये है कि भगवान राम की आज्ञा का वहाँ पे थोड़ा सा उल्लंघन हुआ है। मतलब भगवान राम ने जो आदेश दिया, जो प्रार्थना की, उसका वायलेशन हुआ, मानी नहीं गई वो। तो आइए पहली कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी काफ़ी पॉपुलर है, केवट की कहानी है, अयोध्या कांड की कहानी है। भगवान राम सरयू पार करना चाहते हैं, केवट से विनती करते हैं हमें पार उतारो। केवट कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपनी नाव में आपको पैर नहीं रखने दूंगा। राम कहते हैं क्यों, सबको तो उतारते हो, किसी और से तो ये बात कही नहीं कभी, आपका तो काम है उतारना, भाई पैसे ले लो, मेहनताना ले लो अपना। बोल रहा कुछ भी हो जाए, पद कमल धोए चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो। जब तक पैरों को धो नहीं लूंगा, कमल रूपी पैरों को आपके, तब तक मैं आपको चढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन उतराई भी नहीं लूंगा। नाथ न उतराई चाहो, कोई उतराई नहीं लूंगा। उतराई मतलब उधर उतारने के पैसे। लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं, तीर निकाल लेते हैं। हे केवट जल्दी करो, तुम्हें पता नहीं हमारे टाइम की वैल्यू है। केवट कहता है नहीं थैंक यू वेरी मच, और पैर भी ऐसे धोऊंगा कि उसके बाद ज़मीन पे नहीं पड़ने चाहिए। नाव के किनारे पे कोने पे बिठाता है, पैर धोता है, चरणामृत पीता है और कहता है चलिए ले जाते हैं। अब रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी हैं, अब वहाँ ले जाके अगर उतराई ना दें तो फिर मुफ्त में तो काम नहीं कराएंगे वो। सीता जी से कहते हैं तुम्हारे पास कुछ है। सीता जी अपनी अंगूठी निकालती हैं और देने लगती हैं। अब केवट रोने लगता है, कहता है आपने कभी सुना है आज तक कि एक ही प्रोफेशन में रहने वाले लोग एक दूसरे से कुछ लेते हों? नाई दूसरे नाई के बाल काटने के पैसे लेता है क्या? मोची दूसरे मोची का जूता ठीक करने के पैसे लेता है क्या? बिल्कुल नहीं लेता। आप और मैं भी तो एक ही प्रोफेशन में हैं, किस वजह से मुझे ये उतराई दे रहे हो भाई? रामचंद्र जी हैरान रह जाते हैं, भाई मेरा तुम्हारा क्या, एक ही, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जा रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वनवास के रास्ते पे जा रहा हूँ, मेरे पास तो कोई काम है नहीं इस समय। तुम हम दोनों एक दूसरे के काम में कैसे हो गए, एक दूसरे का प्रोफेशन कैसे फॉलो कर रहे हैं? नहीं है ऐसा भाई। तो वो क्या कहता है, केवट क्या कहता है? केवट कहता है नहीं, जैसे मैं यहाँ से ले जा रहा हूँ यात्रियों को और उन्हें डूबने से बचाता हूँ, इतनी मझधार से पार लगाता हूँ, आप इस माया रूपी संसार के मझधार से लोगों को पार लगाते हो। ये जो दुनिया है कष्ट भरी, इसके समुद्र में कोई बह न जाए, डूब न जाए, इस चीज़ से आप पार लगाते हो। इस मामले में हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं। रामचंद्र जी हंसते हैं, कहते हैं ठीक है तथास्तु, याद रखूंगा, जब मेरे पास आओगे मैं भी तुमसे कोई उतराई नहीं लूँगा। चलो ठीक है। तो बड़ी इमोशनल कहानी है। इस पे पिक्चर्स भी बन चुकी हैं पुराने ज़माने में, जब मीनिंगफुल पिक्चर्स बना करती थी तब। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ सामने आती है कि अगर आपके मन में श्रद्धा है और विश्वास है तो आप सत्य बात कहने से कभी डरते नहीं हैं। बातें वही छुपाता है जिसके मन में थोड़ा सा शंका होती है या मन में थोड़ा सा चोर होता है, डाउट्स होते हैं, छुपाना चाहता है। तो अगर हमारे मन में सच्चाई है तो हमें किसी से कोई भी बात करने में डर नहीं होना चाहिए, जैसे केवट के मन में नहीं था। ओके, यहाँ पे ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे ज़रूरत होती विश्वास की। और मेरे ओपिनियन में विश्वास एक सबसे बड़ा गुण है जिसके दम पे हम खुद की नैया पार लगा सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। ये तो हो गई अयोध्या कांड की कहानी। उसके बाद में आता है अरण्य कांड, जहाँ पे सीता का हरण होता है, रावण हर के ले जाता है। फिर ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और किष्किंधा कांड शुरू हो जाता है। अब हम हैं चौथे कांड में, किष्किंधा कांड में। ओके, यहाँ पे राम और लक्ष्मण
बिल्कुल पागलों की तरह सीता को ढूंढ रहे हैं। आपको बताया था मैंने कि लक्ष्मण में एक खासियत थी कि वो जड़ और चेतन, एनिमेट और इनएनिमेट, किसी से भी बात कर सकते थे। पशु पक्षियों से भी कर सकते थे, पेड़ पौधों से भी कर सकते थे, पत्थरों से भी कर सकते थे, वो सबसे बात कर सकते थे। उनके अंदर एक कला थी, शेषनाग का अवतार थे। पूछ रहे हैं, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुमने देखा है हिरणों के जैसे नयन वाली सीता मैया को? तो चलते जा रहे हैं, एक जगह सुग्रीव बैठा हुआ है अपनी सेना के साथ, और उसकी सेना में है कौन? उसकी सेना में हनुमान जी। तो देखता है पहाड़ के ऊपर से एकदम ऊंचाई से कि यार ये दो तपस्वी जैसे बालक तो हैं, लेकिन ऐसा ना हो ये जासूस हों और बाली ने भेजे हों मेरी टोह लेने के लिए, और बाद में पता लग रहा है कि हमें मार ही दे वो सबको, इस बार तो जिंदगी भी ना बख्शे। तो कहते हैं, जाओ हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धर के जाओ और पता करो ये कौन है, इनकी इच्छा क्या है। तो हनुमान ब्राह्मण का वेश धर के जाते हैं, और आपको पता ही हनुमान शिव जी का अवतार भी होते हैं, शिव जी का ही एक स्रोत होते हैं ऊर्जा का। जाते हैं, पूछते हैं आप कौन है? रामचंद्र जी कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, मेरा छोटा भाई है, और मैं अपनी पत्नी सीता को खोज रहा हूँ, उसे कोई पापी हर के ले गया। अरे पैरों पे गिर पड़ते हैं, कहते मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, बिल्कुल ही पागल हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी सेवा करने के लिए तो मेरा जन्म हुआ, और मैं सच में ये पाप हो गया आज मुझसे, पहले तो आप इस पाप को क्षमा करिए मेरे, नहीं तो ये पाप का कलंक लेके मैं जी नहीं पाऊंगा। रामचंद्र जी कहते नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। तो लेके जाते हैं सुग्रीव के पास। सुग्रीव को देखते ही राम को उनसे प्यार हो जाता है। होता है ना कई बार हमारी आपस में किसी एक ऐसे इंसान से हम लोग बॉन्डिंग कर लेते हैं जिसको हम पहली बार मिले हों, अच्छा लगता है हमें। कोई ऐसा होता है जो हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता, हम 1000 बार भी मिले हों। सुग्रीव से एक इंस्टेंट अफेक्शन, एक स्नेह, प्यार हो जाता है राम का। राम गले लगाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या पेड़ों के नीचे तुम पूरी सेना लेके बैठे हुए हो, पहाड़ के ऊपर डरे डरे से सब लोग। तो सुग्रीव अपनी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि राजपाट भी गया और मेरी पत्नी को भी लेके ये इंसान बैठा हुआ है। अब रामचंद्र जी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पत्नी का दुख क्या होता है ये उनसे ज़्यादा कौन जान सकता है। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, वो कहते हैं कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम अपनी लड़ाई लड़ो, और फिर मैं देखूंगा अगर तुम हार रहे होगे तो मैं मार दूंगा उसको। तो निश्चित था, सुग्रीव कोई हारना था, कोई मुकाबला नहीं था। बाली को एक वरदान मिला हुआ था कि जो भी उसके सामने योद्धा आएगा, दुश्मन आएगा, अगर वो उसको देख सकता है बाली, तो उस दुश्मन की ताकत बाली के अंदर आ जाएगी। तो कोई जीत ही नहीं सकता था। रावण को तो बगल में दबा के वो पूरी दुनिया घूम आया, तो उसके सामने तो कोई टिक नहीं सकता था अगर उसके सामने दिख रहा है। तो रामचंद्र जी को भी एक पेड़ के पीछे से, ताड़ के पेड़ के पीछे से तीर मारना पड़ा। तो तीर मारा तो बाली गिर पड़ा। रामचंद्र जी के तीर, ओके, उनको तो शक्ति की सीमा ही नहीं उन तीरों में, तो चाहे फिर भले ही बाली क्यों ना, उसके पहले भी खर दूषण को, मारीच को, सुबाहु को, कितने लोगों को, कितने बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े दानव उनके बाणों से डरते थे। तो कोई ठिकाना नहीं था उनके बाणों की ताकत का। तो सुग्रीव भी बिल्कुल धराशायी हो गया। अब सुग्रीव धराशायी हो गया तो सुग्रीव ने भी एक ताना दे ही दिया रामचंद्र जी को, धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई। किस चीज के लिए आए हो गोसाई? मतलब प्रभु। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, मोह मार्यो व्याघन की नाई। मुझे तुमने शेर जैसे छुप के वार करता है ना, ऐसे किया, सामने सामने तो नहीं मारा। और ऐसा सुनने में आया कि आप तो धर्म के लिए आए हो, यहाँ पे धर्म की रक्षा के लिए आए हो। धर्म हेतु अवतरे हो गोसाई, ओके, मारे हो मोह व्याघ की नाई। छुप छुप के मारा मुझे, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण नाथ कवन मोहि मारा। मैं बैरी हो गया, सुग्रीव प्यारा हो गया, ये कौन सा धर्म है? बिना बात नहीं, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, मुझसे क्यों नफरत और सुग्रीव से क्यों प्यार? ओके, क्या अवगुण था मेरा जो आपने मुझे मारा? जवाब दो। रामचंद्र जी क्या कहते हैं? रामचंद्र जी उसकी बात सुनते हैं, कहते बात में दम है,
ये अगर मुझे कड़वी बात बोल रहा है तो मैं भी सहमत हूँ, लेकिन इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। अनुज वधू भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या सम एहि चारी। अनुज वधू छोटे भाई, अनुज कहते हैं छोटा भाई, अनुज वधू छोटे भाई की पत्नी, भगिनी माने बहन, सुत नारी पुत्र की स्त्री, सुन शठ, शठ माने मूर्ख, हे मूर्ख सुन, सुन शठ कन्या सम एहि चारी, और चौथी कन्या, इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, इनको जो भी बुरी दृष्टि से देखता है, ताहि बधे कछु पाप न हुई। इन्हीं बिलोकई, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न हुई। इनको, इन चारों को जो बुरी नजर से देखता है, उनको मारने में कोई नुकसान नहीं है। ऐसा सुनना होता है कि बाली को अपनी गलतियों का एहसास होता है। कहता है फिर तो आपने ठीक मारा। अब रामचंद्र जी भगवान है, पापी को भी मारते हैं तो उस पर दया करते हैं, आ जाते हैं, उसका सर अपनी गोद में रख लेते हैं और कहते हैं मैं तुझे वरदान देता हूं, मैं तुझे वापस से जीवन दान दे देता हूं, ये शरीर तेरा रहेगा, सिर्फ इसमें से तेरा अहंकार मैं हर लूंगा। तो पता है क्या बाली कहता है, नहीं चाहिए ये शरीर। देखिए रामचंद्र जी उसे उसका शरीर वापस दे रहे हैं, कहते हैं सिर्फ इसमें से तेरा अहंकार निकाल लेता हूं, बाकी शरीर रख ले अपना, मैं तुझे जीवित कर देता हूं। कहता है आपके हाथों से मरने का सौभाग्य किसे मिलता है? सारी जिंदगी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, राम 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 राम, लेकिन मरने के टाइम उनके मुंह से भी राम नाम नहीं निकल पाता है। और यहां मैं हूं जिसको राम अपनी गोद में लिटाए हुए हैं और उसे शिक्षा दे रहे हैं, उसके मारने की वजह बता रहे हैं। मुझसे ज्यादा पुण्यात्मा तो कोई कभी पैदा हो ही नहीं सकता है, राम मुझे मरने दो। और राम फिर कहते हैं कि जब तक मित्रता का नाम रहेगा तब तक तुम्हारा नाम भी रहेगा। तो सुग्रीव और राम की मित्रता बाली के वर्णन के बिना बिल्कुल अधूरी है। अब क्या होता है, लक्ष्मण जी को कहते हैं रामचंद्र जी की जाओ सुग्रीव का राज्याभिषेक करो। सुग्रीव का राज्याभिषेक करते हैं, बाली की पत्नी तारा को उसका स्थान दिलाते हैं, भाभी का। वो उनको भी कहते हैं कि तुम बिल्कुल शोक मत करो, ये शरीर तो जाना ही होता है किसी न किसी दिन, लेकिन तारा एक वरदान मांगती कि मुझे आप अपनी भक्ति में ले लो। रामचंद्र जी कहते हैं तथास्तु। अंगद जो बाली का पुत्र होता है उसको युवराज बनाते हैं। अंगद से बड़ा वीर कोई नहीं होता। और आज मैं आपको बता दूं, भगवान राम की सेना के सेनापति हमेशा फ्रॉम डे 1 टिल द डे लास्ट अंगद रहते हैं, नॉट हनुमान जी। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि शायद जाम्बवंत या हनुमान या सुग्रीव उनकी सेना के सेनापति हैं। नहीं, इट इज़ अंगद। बहुत भीषण बलवान, बाप के जैसा बिल्कुल, किसी को मजाल कि कोई अंगद को हरा सके, तो कहानी किसी और दिन। तो लेकिन देखिए आज भगवान राम ने जीवन देना चाहा, उसने कहा ऐसे जीवन से मरण तो करोड़ों गुने अच्छा है, ऐसा मरण किसी को नहीं मिलता, ऐसा जीवन तो मिल जाएगा। तो उन्होंने भी भगवान राम का एक आदेश कह लीजिए या प्रार्थना ठुकराई। यहाँ पे एक और छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। भगवान राम के साथ जो लड़े वो कौन थे? क्या कोई बड़ा राजा उनके साथ लड़ा? नहीं, इंसान तो दो ही लड़े, राम और लक्ष्मण। बाकी वानर थे, रीछ थे, जाम्बवंत जैसे, रीछ समझते हैं आप, भालू जाति के योद्धा। इवन छोटी सी गिलहरी आ गई उनकी मदद करने के लिए। और भगवान राम ने कभी भी कोई ऐसा बाण नहीं मारा पूरे युद्ध में जिससे किसी भी पेड़ पौधे या किसी ऐसे जानवर का नुकसान हुआ हो जो युद्ध का साथी नहीं था। ना कोई पेड़ टूटा कभी, ना किसी पौधे को नुकसान हुआ, ना कोई पक्षी मारा गया, ना कोई जानवर मारा गया। उनका प्रकृति से ये प्रेम सिर्फ रामचरितमानस में देखने को मिलता है। एक यूनिफाइड नेचर जहाँ पे प्रकृति के सब हिस्से अपना अपना रोल तय करने के लिए आए हैं।
अगर पुल भी बनाया समुद्र पे, समुद्र सेतु बनाया, तो सिर्फ ऐसे पत्थरों के द्वारा जो वहीं पे थे और वो भी तैरने लगे। ऐसा नहीं कि ब्रिज बनाया, खंभे लगाए और जंगली सॉरी समुद्री जानवरों का कोई नुकसान हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रकृति से ये प्रेम, ये समन्वय, कोऑर्डिनेशन, प्रकृति के लिए, नेचर के लिए ऐसी भावना सिर्फ हमें भगवान राम के टाइम में ही देखने को मिलती है। तो उम्मीद है ये दोनों कहानियाँ आपको अच्छी लगी होंगी, और मैं फिर कल आपके साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू।